हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा। आपका स्वागत है न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा में। और ये हमारी सीरीज का तीसरा सेक्शन है जिस पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे और हमारा टॉपिक विद्युत आवेश और क्षेत्र है। विद्युत आवेश और क्षेत्र से जुड़े हुए हमने पिछले कुछ क्वेश्चन किए, आज के सेक्शन में भी हम कुछ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। और हमें जो हमने डिस्कशन किया था तो ये सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज, एक्चुअली यूनिट टेस्ट चार्ज होता है लेकिन एफ अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। और इसका एक दो एसआई यूनिट है इसकी। यहाँ से हम यूनिट देख सकते हैं कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। सो यहाँ से हमारे पास में दो यूनिट आती है। एक यूनिट तो पहली यूनिट है न्यूटन पर कूलाम। दूसरा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में विद्युत विभव में हम पढ़ते हैं। विद्युत विभव में E इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं माइनस dV बाय dl। तो यहाँ से एक और यूनिट हो जाती है वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ही यूनिट एसआई यूनिट है और दोनों ही यूनिट विद्युत क्षेत्र के, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। द फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र ई में परीक्षण आवेश क्यू द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जो फॉर्मूला लिखा था वहीं से फोर्स का फॉर्मूला आएगा। E इज इक्वल टू हमने लिखा एफ अपॉन क्यू होता है। तो हमें यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है या विद्युत बल हमें बताना है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज। एक धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव हमेशा कहाँ होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। लेकिन ये त्रिज्यीय बहुर्मुखी मतलब रेडियली आउटवर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट यूज्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी। मतलब विद्युत क्षेत्र यदि हम परिभाषित कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र परिभाषित करने के लिए परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए। तो परीक्षण आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यूं ऐसा होना चाहिए क्योंकि, और हम पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। नेग्लिजिबली स्मॉल मतलब पॉइंट चार्ज यदि डिस्टेंस के तुलना में यदि चार्ज बहुत छोटा है तो हम उस चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं या बहुत छोटा कहते हैं। तो जब भी हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो इसी बिंदु आवेश पर ही विद्युत क्षेत्र की गणना होती है। नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है। हमने डिस्कस किया है कि विद्युत क्षेत्र जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इसका फॉर्मूला भी दिखा है, सदिश रूप में लिखेंगे। ई सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट। तो इससे हमें पता चलता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी सदिश राशि होती है, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सो जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो किसी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन हो। फिर से रिपीट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण एक ही होती है। यदि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखेंगे इसकी डायरेक्शन। और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। यदि कोई बिंदु आवेश से समान दूरियों पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है। अब हमने इसका फॉर्मूला यदि हम देखें तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यदि हम देखें पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लेकिन यहाँ पर समान दूरियों में कहा है, अलग अलग दूरियां हैं। अलग अलग दूरियों पे यदि हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग दूरियों पे कैलकुलेट कर रहे होते तो विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग होता। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा कि समान दूरियां हैं, समान दूरियों पर विद्युत क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज द। मतलब ये हमने विद्युत आवेश में भी पढ़ा था। विद्युत आवेश में पढ़ा था कि कुल आवेशों को हम जोड़ सकते हैं, एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। वैसे ही जब हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, अलग अलग विद्युत क्षेत्र हैं, तो हम सारे विद्युत क्षेत्र को यदि हम ऐड करना चाह रहे हैं या टोटल हमें कुल परिमाण यदि हमें चाहिए या परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए तो हमें उसे वेक्टर सम करना होता है। तो इसे हम कहेंगे सदिश योग।
टोटल इलेक्ट्रिक मतलब आवेशों के निकाय के कारण कुल विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, सदिश होगा। सदिश योग क्यों होगा, क्योंकि ये खुद कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसीलिए योग भी कैसा होगा, सदिश योग होगा। एक्चुअली ये सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल है, आगे हम देखेंगे। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि द प्रिंसिपल यूज बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए कौन सा सिद्धांत है, तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अर्थात है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो अलग अलग दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अब हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, E1 की डायरेक्शन कुछ और है, E2 की और है, तो दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जब भी हम कोई भी अलग अलग विद्युत क्षेत्र यदि हैं, तो विद्युत क्षेत्र को गणना करने के लिए हम इसी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लेते हैं और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन चार्ज गेट अफेक्टेड बाय अनदर चार्ज नियर बाय, अर्थात एक यदि कोई विद्युत क्षेत्र है तो वो विद्युत क्षेत्र क्या किसी अन्य दूसरे आवेशों से प्रभावित हो सकता है क्या, इसका आंसर होगा कि ये अप्रभावित रहेगा। जैसे हमने आवेश में पढ़ा था कि दो आवेश है, दो आवेश रखे हुए, तो इनके बीच में लगने वाला बल, यदि कोई दूसरा आवेश आ जाए तो वो इन दोनों के बीच का बल बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्योंकि बल नहीं बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं बदलेगा। किसी अन्य विद्युत क्षेत्र या किसी अन्य आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा। हमने ये भी कहा था कि कुल जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब दो आवेश है, दो आवेशों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी तीसरे आवेश के कारण नहीं बदलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। थ्री इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सभी ने देखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो, समान हो, और इनके शीर्षों पर तीन धनात्मक आवेश रखे हुए, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है। तो इनके केंद्रक पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अब हमें केंद्रक पता होना चाहिए। केंद्रक क्या होता है, मतलब ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यदि हम सबको मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड मीडियन। तो जिस पॉइंट पे मीडियन मिल रहे हैं, मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है केंद्रक। और इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, यदि सारे जो चार्ज हैं पॉजिटिव हैं, इक्वल हैं, और साइड्स भी इक्वल हैं, तो इस पॉइंट पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा आंसर, जीरो। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यदि हम यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर की तरफ। तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कहाँ है, बाहर की तरफ। दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, हमने कहा बाहर की तरफ। अब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, एक और चार्ज है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो हमारे पास में ये जो अलग अलग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली है, पहले सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें जो हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो हम इन दोनों का परिणामी जब निकालते हैं तो ये इस डायरेक्शन में आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर इसका हो जाता है जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। अब ये हमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई चालक है, चालक के अंदर यदि हमें विद्युत क्षेत्र यदि पूछा है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। कोई भी चालक होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि वो चालक है, तो चालक के होने के कारण यदि हमने उसे आवेशित कर भी दिया अंदर से, तो सारा का सारा आवेश कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सरफेस पर, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, ये सभी को पता होना चाहिए, कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव चार्ज से। और दूसरा क्वेश्चन है कि कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज पर। ये सबको पता होना चाहिए कि यदि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से। कहाँ खत्म हो रही है, नेगेटिव पे। कहाँ खत्म हो रही है, नेगेटिव पे। स्टार्ट कहाँ हो रही है, पॉजिटिव से, और खत्म कहाँ होगी, नेगेटिव से। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुण होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में हमने पढ़ा है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब हमने ये भी पढ़ा है कि ये बंद वक्र नहीं बनाते। बंद वक्र मतलब, बंद वक्र कब होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वापस वक्र घूम के जैसे नॉर्थ से शुरू हुआ है तो कहाँ आ जाएगा, वापस में नॉर्थ में, लेकिन यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि यदि पॉजिटिव चार्ज है
मतलब सिंगल यदि एकल आवेश है तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रहा है तो कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, खत्म होगा। तो ब्रह्मांड में कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, वहां पे जाके ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और नेगेटिव में खत्म होगा। यदि शुरू हुआ है तो खत्म होगा। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में हमने पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो लेकिन शुरू कहीं से तो हो रही होंगी और नेगेटिव पे खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस आर इज। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या हो गया, आर स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r² कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस इज जीरो। क्यों होता है कि दो बराबर और समान आवेश यदि रखे हुए हैं, दो इक्वल अपोजिट चार्ज समान धनात्मक आवेश रखे, उन्हीं के बीच में यदि हम देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने कहा कि जो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। दूसरा, हमारे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पर दोनों ही आवेश बराबर और विपरीत, मान लो पॉइंट पी है तो पी पॉइंट पर दोनों ही आवेश, मान लो दोनों आवेश Q1 Q2 है लेकिन दोनों बराबर हैं, तो इस केस में दोनों इस पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो इस वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका आंसर क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बाकी ऑप्शन हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में कि ये स्टार्ट पॉजिटिव से होती है, नेगेटिव में एंड होती है, अंतरिक्ष में भी उपस्थित, मतलब निर्वात में भी उपस्थित हो सकती है, लेकिन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि हम इसमें पढ़ते हैं कि वो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए, नहीं होता है तो हमें उसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना होता है, सदिश। हमें उसका सदिश घटक निकालना होता है, और वहां से फॉर्मूला भी विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आता है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई ई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा होता है, ईडीएस कॉस थीटा। और यदि गॉस के प्रमेय में जाए तो यही फॉर्मूला क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, और हमने कहा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। हमने फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो समानुपाती किसके हैं, Q1 और Q2, मतलब Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि यदि दो आवेशों के बीच का जो दूरी है उसको दोगुनी कर दी जाए तो विद्युत बल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर स्क्वायर है, तो हमने जो आर है उसको क्या कर दिया, डबल। तो आर स्क्वायर की 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो नया जो बल है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना, 1/4 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 गुना। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। निर्वात में दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला सभी को पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने कहा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कूलाम होती है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी सभी को पता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है, वो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पूरी बुक का सबसे पहला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। क्यू क्या है, चार्ज है और आवेश है, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन इसकी वैल्यू देखी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए, कांट बी, नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, केवल पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेशों पर ही एप्लीकेबल होता है। तो हमने डिस्कस किया बिंदु आवेश क्या होते हैं। द फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस है, दो समान आवेश है तो इनके बीच में कैसा, दो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो इन पर कैसा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट, यदि विपरीत आवेश है तो इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट क्यू इज, फॉर्मूला है सिंपल, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यदि हमने कहा कि किसी आवेश का परिमाण दोगुना कर दिया जाए तो निश्चित दूरी पर यदि हम उसे रख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा,
दो गुना हो जाएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि हमने क्या कर दिया, आवेश को दो गुना कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, दो गुना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ई है, तो ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ई हो जाएगा, मतलब दो गुना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है उस बल के रूप में जो खालिस्तान द्वारा अनुभव किया जाता है। तो हमेशा ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। एकांक धनावेश परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट में हम परिभाषित करते हैं। तो ये काफी आसान 30 प्रश्न थे, तो जो बेसिक प्रश्न थे आपके विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। हम अगले सेक्शन में मिलेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे और आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन जो है किन टॉपिक से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।